रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत बीमार रहने लगा था। रानू चिड़िया अक्सर परेशान रहती, मगर वो अपने पति का हर तरह से ख्याल रखती। अभी भी बर्फ़बारी हो रही है, बस कुछ देर इंतज़ार करती हूँ। अगर बारिश ना रुकी तो भोजन लेने तो जाना ही पड़ेगा। रानू, क्या सोच रही हो? मेरी वजह से परेशान हो ना तुम। मैं भी तुम पर बोझ बन गया हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज था, मगर देखो। मानो जी, आप ऐसी बातें मत किया करें। अगर मेरा ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है तो आपका ख्याल रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। आप आराम करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए निकल जाती है। गुड़िया मेरी बच्ची, यहाँ आओ मेरे पास। गुड़िया अपने पापा के पास आती है। गुड़िया मेरी बच्ची, तुम्हारी मम्मा हम सब का बहुत ख्याल रखती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना, उनका सहारा बनना। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पापा, आप ऐसी बातें ना किया करें। रानू चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। आखिर उसे एक जगह कुछ दाने मिल जाते हैं। रानू चिड़िया वो दाने उठाती है। गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। रानो, इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं यहाँ भोजन लेने आई थी। तुम्हारा पति कुछ नहीं करता जो हर समय तुम ही काम कर रही होती हो? मानो जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ही भोजन की खोज के लिए आती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया वो दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा को क्या हो गया है? मम्मा, पापा कब ठीक होंगे? गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा जल्द ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ये लो, तुम ये दाना खाओ और अपना स्कूल का काम कर लो। जी मम्मा। गुड़िया दाना खाने लगती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़े की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। रानो, रानो, मेरे सर में बहुत दर्द है। मानो जी, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मैं अभी आई। रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, दरवाज़ा खोलो। बुलबुल दरवाज़ा खोलती है। रानो, तुम क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? वो मानो जी की तबीयत बिगड़ गई है, प्लीज आप मेरे साथ चलें। बुलबुल रानू चिड़िया के साथ जाती है। बुलबुल मानो चिड़े को देखती है और उसे दवा देती है। रानो, तुम्हारे पति को आराम की ज़रूरत है और अच्छे भोजन की ज़रूरत है। इसके खाने पीने का ख़ास ध्यान रखो। मानो चिड़ा ठीक हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। एक दिन गुड़िया तोते की दुकान पर जाती है। सब बच्चे लॉटरी की टिकट खरीद रहे थे। गुड़िया भी एक टिकट खरीदने का सोचती है। अगर मेरी लॉटरी निकल आई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अगर ना निकली तो नहीं निकलेगी। अगर ना निकली तो। गुड़िया ये सोच रही थी और फिर आखिर लॉटरी की टिकट खरीद लेती है। गुड़िया वो टिकट लेकर अपने घर चली जाती है। पापा, ये देखें, मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है। गुड़िया बेटी, ये सब फ्रॉड होता है, कुछ नहीं मिलता आखिर में। नहीं पापा, मैंने सुना है बहुत सारे पक्षियों की लॉटरी निकलती है और फिर वो अमीर हो जाते हैं। देखो तो इसके सपने। चलो आओ, खाना खा लो। यूं ही दिन गुजरते गए। मानो चिड़े की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं? मम्मा भी घर पर नहीं है। पापा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। पापा, मैं अभी आई। गुड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल डॉक्टर को घर बुला लाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रानू चिड़िया भी घर
आ जाती है। वो बुलबुल डॉक्टर को देखकर परेशान हो जाती है। रानो, मानो चिड़े को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो सब मानो चिड़े को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बुलबुल मानो चिड़े का इलाज शुरू करती है। रानो, मानो चिड़े को ये इंजेक्शन लगाना होगा। तुम जल्दी से जाकर ये इंजेक्शन ले। इंजेक्शन? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मानो चिड़े की ज़िंदगी के लिए इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके तुम ले आओ। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी इंजेक्शन लेकर आती हूँ। आप मानो जी का इलाज शुरू करें। मैं अभी आई। गुड़िया बेटी, इधर आओ। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जाती है। बहन जी, ये इंजेक्शन तो 5,000 रुपये में आएगा। 5,000? मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे उधार? यहाँ कोई उधार नहीं होता। पैसे हैं तो लाओ, वरना आप जा सकती हैं। मम्मा, मैं अपनी सहेली से पूछ कर आती हूँ। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। गुड़िया जल्दी से उड़ती है। रास्ते में उसे तोता मिल जाता है। गुड़िया, शुक्र है तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। तोते अंकल, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरे पापा ठीक नहीं हैं। गुड़िया, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। तुम्हारी टिकट पर लॉटरी लगी है। क्या सच में? क्या सच में? गुड़िया बहुत खुश होती है। फिर गुड़िया अपने पापा का इलाज करवाती है। अब उनके दिन बदल चुके थे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, तुम्हारी वजह से आज हमारी किस्मत बदल गई। मम्मा पापा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम सब खुशी खुशी रहा करेंगे। पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और गरीब पक्षियों का फ्री में इलाज किया करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी ज़रूर डॉक्टर बनेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया और मानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ पहाड़ों वाले जंगल में रहा करते थे। बारिशों का मौसम था। बरसात के बाद सर्दियाँ आने वाली थी। मानो जी, बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए। बारिश होने वाली है। जरा देखें तो बाहर जाकर। स्कूल से छुट्टी तो हो गई है, आप चिंता ना करें, बच्चे अभी आते ही होंगे। लो, आगे बच्चे। गुड़िया, सोनो और मोनो पहले घर आती हैं। आ गई मेरी बेटियां, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तब तक कुकू भाई भी आ जाएगा। कुकू सबसे बड़ा था। वो साथ वाले जंगल में पढ़ने के लिए जाया करता था। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया। बारिश भी शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद कुकू भीगता हुआ घर आता है। उसका बैग भी भीग चुका था। गुड़िया बेटी, जल्दी से भाई को तौलिया ला कर दो। अगले दिन रानू चिड़िया बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगती है, मगर घर में तो राशन ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे क्या खाकर स्कूल जाएंगे? रानू चिड़िया अभी ये सोच ही रही थी कि मानो चिड़ा भुट्टे के कुछ दाने लेकर आता है। रानू चिड़िया भुट्टे के दानों को देगची में डालकर भूनने लगती है। गोरी कवि वहाँ आती है। अरे रानू, सुबह सुबह ही दाने भून रही हो? हाँ, वो बच्चे जिद कर रहे थे, कह रहे थे कि स्कूल लेकर जाएंगे दाने। अच्छा, रात क्या बनाया था खाने में? वो अच्छा, रहने दो। जैसे सोच सोच कर बोल रही हो, तुम तो घंटा लगा दोगी एक जुमला बोलने में। गौरी वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को वो सूखे दाने देती है। बच्चे खामोशी से वो सूखे दाने खाते हैं। रानू चिड़िया के बच्चे जो मिलता खामोशी से खा लेते, कभी भी जिद ना करते, क्योंकि वो सब अपने घर के हालात अच्छे से जानते थे। रानू चिड़िया घर के बाहर जाती है तो गोरी रानू को देखते ही अपने बेटे से बोलने लगती है। गरीब पक्षियों के बच्चे रूखा सूखा भी खुश होकर खा लेते हैं, और एक तुम हो कि मटर पनीर देखकर भी मुंह बना रहे हो। मानो चिड़े का जंगल में चाय का होटल था। कुकू स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने पापा के साथ काम में लग जाता। कुकू बेटा, तुम घर चले जाओ और ये थोड़े से पैसे भी ले जाओ। सबको भूख लगी होगी, जाते समय थोड़ा आटा ले जाना। दूसरी तरफ सब बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, मुझे भूख लगी है। सूखे दाने खा खा कर मेरे तो पेट में दर्द होने लगा है। हाँ मम्मा,
दाने खाने के बाद हमने स्कूल से बहुत सारा पानी पिया था ताकि हमें दोबारा जल्दी भूख ना लगे, मगर ये पेट है कि गुड़ू गुड़ू ही किया जा रहा है। रानू चिड़िया अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानू चिड़िया दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। गुड़िया बेटी, अपनी बहनों को लेकर थोड़ी देर गौरी आंटी के घर चली जाओ। तुम सब कुछ देर खेलाओ, तब तक मैं आप सबके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। गुड़िया अपनी छोटी बहनों को लेकर गौरी के घर जाती है। जग्गू बैठा टीवी देख रहा था। वह सब बहनें भी वहाँ बैठकर टीवी देखने लगती हैं। रानू चिड़िया मिठू तोते की दुकान पर जाती है। मिठू भाई, कुछ राशन उधार दे दो, मैं जल्दी ही सारा उधार चुका दूंगी, मेरे बच्चे भूखे हैं। जाओ जाओ यहाँ से, पहला उधार चुकाया नहीं है और चल पड़ी और उधार मांगने। जाओ, ना अपना समय बर्बाद करो ना मेरा। गौरी कभी जग्गू को अपने पास बुलाती है। टीवी बंद कर दो ताकि ये अपने घर जाएं। जब चले जाएं तो फिर चला लेना। मैं नहीं बंद करूंगा, मुझे रानू चिड़िया वाले कार्टून देखने हैं। बस थोड़ी ही कहानी बाकी है, फिर कर दूंगा बंद। जग्गू दोबारा जाकर कार्टून देखने लगता है। गौरी गुस्से में आकर टीवी की तार ही निकाल देती है। चलो उठो यहाँ से, कितना गंद डाल रखा है, मैंने सफाई करनी है। जाओ गुड़िया, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी राह देख रही होगी। ऐसे कहकर गौरी उनको घर से बाहर निकाल देती है। गुड़िया बड़ी थी, वह सब समझती थी। कुकू भी घर आ जाता है। रानू चिड़िया आटा गूंथकर रोटी बनाने लगती है। सब बच्चे चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। पीछे हटो यहाँ से, पहले मैं बैठी थी, तुम उधर हटो, मैं यहाँ बैठूंगी। सोनो और मोनो लड़ने लगती हैं। तुम सब चले जाओ उठकर यहाँ से, जब रोटी बनेगी तो दे दूंगी तुम सबको। मैंने आपके सामने बैठना है, मुझे ठंडी लग रही है मम्मा। अगर बैठना है तो आराम से बैठो। मोनो, तुम उधर हो जाओ, इतना थोड़ा सा आटा है, अब क्या करूँ मैं। रानू चिड़िया आटे को पतला कर लेती है और सबके लिए पतली पतली रोटियां बना लेती है और सबको एक एक रोटी दे देती है। इतनी पतली रोटी थी, मुझे अभी और भूख लगी है। मुझे तंग मत करो, जाओ पानी पियो और जाकर पढ़ लो। सब बच्चे रोटी खाकर पढ़ने लगते हैं। रानू को अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। वो भूखी रह लेती मगर अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती। उनकी पढ़ाई में कभी कोई कमी ना आने देती। समय गुजरता गया मगर हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिनों बाद तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश का सारा पानी रानू चिड़िया के घर में आने लगा। सब बच्चे बर्तन पकड़कर कोई इधर तो कोई उधर खड़ा हो गया। घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो सब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका घर डूब जाता है। वो सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंडी का मौसम है, हमें जल्दी अपने लिए घर बनाना होगा। मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि लकड़ी खरीद सके। हम मिट्टी का घर बना लेंगे। हाँ, ऐसा ठीक रहेगा। हम सभी आपकी मदद करेंगे। हम सभी काम बहुत करेंगे, इस तरह काम जल्दी हो जाएगा और हम ठंड से भी बच जाएंगे। ठीक है कुकू बेटा, आप अपनी बहनों के साथ मिलकर मिट्टी इकट्ठी करो, मैं और तुम्हारे पापा मिलकर घर बनाएंगे। वो सब ऐसा ही करते हैं और कुछ ही दिनों में घर बनकर तैयार हो जाता है और वो सब खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।